आज हम औसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं जो उनकी देवरानी जेठानी पर आधारित कहानी बा। तो आप लोग कहानी पूरा सुने और अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं और अपने सखी सहेली दोस्तन के शेयर करब न भूली हैं। और चैनल अपन सब्सक्राइब न के हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी हैं जो ने कौनो नवा वीडियो हमारा आवे सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोग आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। एक गांव में गिनी देवरान जेठान रहत रही। तो जेठनियों जोन रही उनके लड़किया बच्चा ना रहे और देवरानी जोन रहे उनके लड़किया बच्चा रहे। देवरानी जेठानी दोनों जनी आपस में बहुत प्रेम रहत रहा, एक बहन से ज्यादा प्रेम रहत रहा दोनों जनी के बीच में। तो जो कहूँ पूजा पाठ होए तो देवरानियों बुलाई जाए, जेठनियों के बुलाइबे न करे। कहा ये तो निर्वसिन है, बाझिन है, इनका के बुलावे पूजा पाठ में। तो देवरानियों भाई जब बुलाई जाए तो जरूर, लेकिन उनका बड़ा दुख लागे कि हमार दीदी जाए ना पावत है और के बोलौते ना बा, हम ही अकेले जाई थे। और लेकिन भाई पूजा पाठ में मनो ना कर पावत रही, पूजा पाठ में उनके मनो बहुत लागत रहा और सब जगह जाए, कहूँ दूर दूरिया हो, चट माता पूजा हो, रहमत को एकदम ना उनके जेठान को बुलावत रहा। तो ऐसे एक दिन गांव में गिनी खिया दूर दूरिया रहा और शान माता पूजा। तो एक जनी आई उन्हें कही कि हमारे यहाँ औसान माता पूजा बा, देवरनियों कहीं तू चली आओ बिहान 9 बजे। तो कहीं ठीक बा हम चली आई। तो देखिन कि भाई उनके जेठान का ना न्योता देते हैं, तब कैसे कहा हमारे जेठानों बोलावो, जानते रही कि ना बोलई है लई। अगले दिन देवरान जेठान दोनों जनी उठी, जल्दी जल्दी घरे काम निपटाई और देवरानियों कहीं दीदी अब हम जात है पूजा में, जेठनियों कहीं जा बहिनी तो का बोला है तू जा, अब हम घरे काम देखा। तो देवरानियों गई पूजा में और शान माता पूरा पूजा पाठ जब हो ही गए तो देवरानियों अपने मन में सोची कि आज हम हो औसान माता से अपने जेठानी खातिर मनौती मांगब। जब सबका मनौती पूर्ण करत ही जरूर औसान माता हमरे जेठानी लड़का बच्चा दी है। काहे से एक ठू लड़के के कारण उनका पूजा पाठ ना बुलाई जाए, इतना अपमान होता है। तो जब पूजा जहाँ भा रहा वहीं से वो गई, एक थे चना उठाई और मनौती मानी, अपने टोंगे में गठिया ली, कहीं हे औसान माता अगर तू हमरे जेठानी के लड़किया बच्चा कोनो दे देबू तो हमार जेठान पहाड़ दूर दूरिया जरूर करई है। ऐसे मनौती मान के आई और अपने जेठानी को वह चना दे दी, कहीं दीदी यह चना रखे रहो। औसान माता सबके सुनत ही हमरो सुनिए जरूर, हम आज मनौती मान के आए है कि जो तोहका लड़किया बच्चा औसान माता दे दी है तो तू दूर दूरिया जरूर चबो आओ। जेठनिया वो कहीं इनमें कौन बात बा, अगर हमरे लड़किया हो जाए इतना बड़ा काम हो जाए तो हम दूर दूरिया जरूर चबो दे, वहाँ कौन बड़ा पहाड़ बा, रुपया पैसा के कमी बा ना, अपने घरे में सब कुछ है ही धन दौलत, बस एक लड़किया ना बांटे तो जो लड़किया हो जाए तो दूर दूरिया चबो आवे हम कागजात हम चबो दे। तो बहनी मनौती नौती मानी, ओकरे बाद जौन है उनके पेट में बच्चा आई गया औसान माता कृपा से। और जब बच्चा आएगी पेटे में तो बड़ी खुशी सज्जनी भई। तो धीरे धीरे समय बीता, 9 महीना बाद एक ठू उनके बेटवा पैदा है बहुत सुंदर का। जब बेटवा पैदा हो गए तो देवरानियों कही कि ए दीदी अब तो लड़कवा पैदा हो गई बा, अब दूर दूरिया चबुआवे बा। जेठनियों कहीं हाँ चबुआवे तो बा, लेकिन वही 1.25 महीना थोड़ो चबुआई दे, 1.25 महीना बीत जाए दे तब चबुआई। तो देवरानियों कही हो बात सही कहा था। तो जब जौने दिन छठी रही वह दिन औसान माता आई बूढ़ी माई के रूप में। लड़किया छठी होत रही, धूमधाम मचा रहा, कुल गाजा बाजा बाजत रहा, कुल होत रहा। तो औसान माई बूढ़ी माई के रूप में आई, वही एक सोटी लेके बैठ गई, देखा था कुल खुशी होत है कि हाँ देखा हम दे है इनके सब खुशी हैं और वही खुशी में अपनो औसान माता खुशी होत है। तो वह समय वह कुछ ना कही ना कुछ मांगी, कहे सब सानो माता जानत रही कि 1.25 महीना तक तो कोनो पूजा पाठ होए ना, लेकिन वह देखा आ रही कि इनके सब कितना खुश हैं। ऐसे बरही रही, बरहियों में आई अपन बैठी रही। तो जब औसान माता बूढ़ी माई के रूप में आके बैठी रही और महिला कुचैला कपड़ा ऐसे पहरे रही, गरीब बनी रही। तो उनके घरे जो नौकर चाकर रहन सब जाए बताए उनके सबसे कहन की बूढ़ी माई आए कहीं बैठी है छोटी लेके और कुछ बोलत ओलत ना है ना कुछ मांगत है। तो इन जो जेठनिया रही कहीं जा कुछ दे दे कह दे अपन खाए पिए आए हो दे दे लेके अपन जाए का करे बैठी हैं। तो उनसे सब पूछे कि काव लेबू काव खाबू, वो कहीं हम कुछ ना चाहिए हम ऐसे आए है ऐसे देखा ओकरे बाद चली जा, वैसे छठियों में कहीं ऐसे बरहियों में कहीं। ओकरे बाद वह चली गई। जब 1.25 महीना बीत गए
तो देवरनिया फिर एकदम कहीं जेठानी से कहीं दीदी अब तो 1.25 महीना बीत गया बा, अब पूजवा कराए दे तू, मनौती माने रहे तब देखा पैदा भा लड़कवा। तो जेठनिया कहीं तो पूजवा कराए दे, अब कहाँ पूजवा भागा जात बा, अब वही इतना कुल खर्चा उर्चा को बहुत खर्चा होगी बा, पूजवा में तो खर्चा लागे, कुछ दिन रुक जा हम कराए दे। तो ऐसे ऐसे वो हरदम टोका हरदम कहाँ, लेकिन जेठनिया जौन भाई भाई वो कटारे मटोरे करत रहे कि अब कराऊ तब कराऊ। तो देवरनिया कहा अगर ना करावा तो भाई हम हिन कराए दे, हम माने है। जेठनिया कहीं का तू कराए देबू, हमारे बेटवा भवा माने है तो हम हिन कराऊ ना, तनकी धीरज धरा। तो भाई देवरनिया कहा धीरे धीरे छोड़ दी, और छोड़ दी तो जेठनिया भुलाई गे कि मनौती माने है। ऐसे ऐसे लड़किया मुड़नी लायक हो गए, 3 साल के भीतर में जो मुड़न होता है तो तीसरा साल बीते वाला हो गए, अब भुलाई गई एकदम से कि हम मनौती माने है। तो जब मुड़न हो लाग उनका, तो मुड़न भय के बाद बड़ा उनके घरे में जलसा का आयोजन भय, अपन गाजा बाजा कुल होत रहा, नाच गाना कुल होत रहा है, और भंडारा कुल चलत रहा एकदम बढ़िया से। तब वह समय अवसान माता आई, जान गई कि सभी बुलाई गए, फिर वैसे आई मैला कुचैला कपड़ा पहन के सोटी लेके आई, कहीं दुआरी बैठ गई। जब दुआरी बैठ गई तो फिर नौकर चाकर गए, जेठनिया सुन के कहे न देवरनिया से कहन हुए जोन बूढ़ी माई पहलवा आए रही है, 3 साल पहले जो छठिया बरहिया रही वह बूढ़ी माई फिर यहाँ है। और तब तो पूछे रहे का लेबू, तो कहीं हमें कुछ ना चाहिए, हम वैसे देखे आए रहे चली गई हैं, अब फिर आए बैठी हैं, अब का करी। तब जेठनिया गई जा पूछा जब उनका लेख हो घरे में इतना भंडारा चलत बा, खाए पिए कुल बना बा, दई दे खाए पिए, बूढ़ पुरनिया है दई दे खाए पिए जाए। तो नौकर चाकर गए कहन की बूढ़ी माई तो का चाहिए का खाबू, पूड़ी कचौड़ी हलुआ कुल बनावा का खाबू, दाल चावल जो खाए को बतावा हम दई दे खाए पी ला। तो कहीं हम का कुल ना चाहिए, न पूड़ी चाहिए न कचौड़ी चाहिए न हलुआ चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए। तब कहीं कि तब का चाहिए, तो का करे तू तब आवत हुए हैं बैठा तू हरदम जो तुम कुछ चाह ना करी। तब अवसान माता कहीं चाही काहे ना, हमें हमार हिस्सा दे दें, हमरो हिस्सा बा में। तब नौकर चाकर कहन तोहार हिस्सा कैस बा, तू काजनी के यहाँ से आए हो भिखारी भिख मंगी ना आए हो हिस्सा मांगे जा, कुछ जेठनिया सुन के कहन तो एक डांटी कहीं जा एक डांट के भगावा है, हिस्सा मांगे कौन हिस्सा लेंगे वे। तो तबे तो कुछ कहता ही नहीं मैं ना चाहे धाय धाय आवत ही, एक धन दौलत देख के ही मार लागत बकलो भान बाटी। तो सब उनका डांट बूट के भगा दे, कहीं जाए ऐसे हिस्सा लेबू, खाए पिए देते रहे ना खाओ और ना कपड़ा लत्ता कहा था नौका कुछ ले था हिस्सा वही पूरा लेबू। तब भाई फिर चली गई अपन सोटी लेके धीरे धीरे बेचारो, सोच इनकी जान दे भुलाए नहन कहियो तो याद आए इनके सबके। अब ऐसे ऐसे बेटवा उनका बड़ा हो गए, जब बड़ा हो गए तो शादी तय भय, शादी तय भय तो जने दिन तिलक रही, तिलक दिन वह आई है सोटी लेके वैसे कपड़ा पहन के आई दुआरी बैठी। और जब दुआरी बैठी तो भीड़ भाड़ लाग रहा है, मार गाजा बाजा होत रहा है, नाच गाना कुल होत रहा है। तो फिर नौकर चाकर देखे और गए उनके घरे में, उनसे कहन कहन देखा हुआ बुढ़िया फिर आए बा बैठी बा, धाय धाय बुढ़िया काजनी का है आवत है। तो जौन रहीन जेठान उनके कहीं जाए उनसे पूछा का नहीं है, उन्हें कहा चाहिए हिस्सा न मांगे, बाकी और जौन लेखो न दे दो खाए पिए जा खुशी के दिन बा, कोनो झंझट ना है, चाहे कपड़ा लगता चाहत हुए दे दे, रुपया पैसा चाहत हुए दे दे, और खाना पीना खियाए दे। तो नौकर चाकर गए कहें तो कपड़ा लगता चाहिए, खाना चाहिए का चाहिए जौन चाहिए बूढ़ा माई को बतावा। तो बूढ़ा माई कहीं हमें कुछ ना चाहिए, हमें लाई चाहिए गुड़ और चना चाहिए, यह 3 चीज हमें चाहिए और कुछ हमें ना चाहिए। तो नौकर चाकर जाए बताए उनसे कहें तो लाई गुड़ चना मांगत है। तो जेठनियों कहीं ई कौन बूढ़िया इनके दांते फूटे लाई गुड़ चना मांगत है, जो चीज दई जात वो ना खाता है लाई गुड़ चना लेंगे, कबो हिस्सा मांगे कबो लाई गुड़ चना मांगे। अवसान माता सोची लाई गुड़ चना का नाव ले तो के जाने इनके सबके याद आई जाए कि हम मनौती माने है ही मारा लाई गुड़ चना, हो कहीं कहे सुनकर भोग है लाई गुड़ चना। तब फिर नौकर चाकर गए कहन की तो लाई गुड़ चना मांगत है। तो जेठनिया कहीं लाई गुड़ चना मांगत है, लाई गुड़ चना ना धरा बहिया, कह जौन बा खाए खोद खा ना भगाए दिन से। फिर नौकर चाकर गए कहन की भाई खाए खो जौन बात उन्हें खा लाई गुड़ चना खरीदे ना जाते तोरा खातिर, और कहीं हम नहीं हम और कुछ ना खा। तब फिर भगा दे गए, फिर बेचारे चली गई अपन सोटी लेके। तब जब बियाहे के दिन आए तो बियाहवो के दिन आई यार, बाजा बाजत बा, बारात सजत बा, दूल्हा सजत बा, यार बूढ़ी माई सोटी लेके आए के फिर बैठी। तब सब फिर देखे तो कहे तू फिर आई गई मलिच्छी कहाँ से चली आवत हूँ,
गंदा उड़ा कपड़ा पहन के और यहाँ आके बैठ जात हो। आज जो है कि मांगत हो कहे और कोनो चीज न खा न पिया तो का उल्टे पुल्टा चीज चाहिए। तो बूढ़ा माई कहीं कहीं हम उल्टा पुल्टा चीज ना मांगे, हमार जोन भोग है जोन हम खाई पीत हुए तो हम मांगब, हम चला गुड़ लाई ये अच्छा लागत है तब चना गुड़ लाई मांगत है हम दादा हम चली जाई जाए के जोन लड़किया के महतारी है उनसे बताई दई चीज कि लाई गुड़ चना मांगत है और उनका दई दे हमार हिस्सा है। तब इतनो कहे के बाद उनके ना याद आया, कहीं एक बार उनका हाथ पकड़ के ढकेल दिया और खींच के ले जा बहरे करा। वो बहुत नाटक करत हई माँ कानी के हाथ में छीन बैठ गया थी। ना ओकर चाकर गए उनका हाथ पकड़ घसीट के बाहर कह देहन। अब इतना दाएं आई हो बेचारो समझावे की कोशिश की याद दिलावे की कोशिश की लेकिन केहू जब ना याद आए अब यह बार अपमानित करके हाथ पकड़ के निकाल देत गए सब, तब उनके बहुत गुस्सा आए अवसान माता के। कहीं अब देखा हम कहा करी थे तो जो बारात चली गए द्वारे पूजा उजा है शादी भी हो लाग। अब छह भावर जैसे घूमे सतवा भावर होत रहा तब तक इतना तेज आंधी तूफान आए कि मड़वा उड़वा कुल एकदम उड़ गया और कहीं कुछ दिखाता ही ना रहा, अन्हार हो एकदम लाइट न कुछ एकदम अन्हार हो गया कहूँ दिखाता रहा के कहाँ गए। और जब थोड़ी देर बाद आंधी तूफान थमा शांत भय तब देखा थे दुल्हा नदारत बा। अब सब दुल्हा घेरवा पड़ गई, दुल्हा हेरे लाग भाई दुल्हा कहाँ गए कहाँ गए, चारों ओर दुल्हा खोज जात बा दुल्हा कहूँ मिलता ही ना बा। ये तो अवसान माता की रिसियाई रही तो वह दुल्हा उठाए के लेके अपन चली गई और एक फुलवारी में रहत रहे उन्हें फुलवरिया में अपन दुल्हवो को लेके चली गई अपन रहे लागो का वहीं रख ली। अब यार जब दुल्हा ना मिलत बा तो लड़की घरे वाले कहा थे न का करी लड़की की विदाई करी कि ना करी, दुल्हा जब मिलता है ना आबा तो का करी। लेकिन लड़किया के बाप कहे कि दुल्हावा कहीं तो कहीं होबे करे, आनी तूफान में हर बार बौड़ी आई बा इस करा कि लड़की विदैया कह दा और लेके चली हम भाई हमार पतो है बनी गए लड़कियों हमार कबन कबन लौट के उबे करे। तो सब सोचे चला भाई ठीक बा तो लड़की की विदाई हुई गयो, लड़की चली आए अपने ससुराल और रहे लागी अपने सास के सेवा उवा करे लागी। और यार दुल्हा के महतारी जोन रही अपन सुनी के हमार लड़किया गायब हो गई बात एकदम पगलाई गई बेहोश ही रहे उनसे कोनो काम न होए और बहुत परेशान रहत रही थी बतहिया जोन रहा वो उनकर सेवा सुविधा अपन करती रही। तो एक दिन के बाद यह जाए इसे पतोहिया पानी भरे कुआं पे थी, तब तो कुआं हुआ रहत रहा पुराने जमाने में तो इस रहत ना रहा टोटी खोल दे पानी आवे लागे तो कुआं में पानी भरे जात रहे। जब वहां जाए पानी भरे तो जब वो पानी भर के धरे दो घड़ा ले रहे तो एक घड़ा जैसे भर के धरे सोचे दूसर का भर ले दोनों घड़वा इकट्ठा लेके भर के चली। तो जैसे एक घड़ा भर के धरे दूसरा भरे लागे तब तक इसके घूमे जब तो देखे एक घड़ा खाली रहा है। फिर ऐसे ऐसे उनके छह घड़ा खाली रहा है और छो घड़ा खाली रहा है। जब अंतिम में देखे कि एक मनई बाटे क्यों जोड़ा जमा पहले बा पियर पियर और जात बा ये इतना देख पाओ और देख न पाओ। तब सोची कि के है आए कि हमार छह घड़ा पानी नहाई लेत है कहे सुन के छह भावर भर रही तो छह घड़ा पानी नहाई ले और सतवा घड़ा जो रहा वह पानी जब भरे तो लेके जाए। तब उनके ससुइयो कहीं कहीं इस बात रोज रोज पानी भरे जात हो इतना देर लगावत हो और देश पंच का कहे कहे इनके तो नहीं नहीं पतो बेटा वो ना पता बा पतोहिया कहाँ जात है कहाँ रहा थे कुल दुनिया भर एक लांछन लागे काहे तो इतना देर करत दुल्हन। तब वो बतावे लाग ऐसे ऐसे बात बा हम छह घड़ा भरी छह घड़ा पानी काटनी के नहाई लेते है और हम घूम के जब देखी थे पीला पीला जोड़ा जामा पहले जात रहा था और सतवा घड़ा हुए ना नहा तो घर में लेके आई थे। अब कुआं से भरत छह घड़ा पानी सात सात घड़ा टाइम लाग जाता है। तब उनके महतारी कहीं की हो सका हमार बेटा हुए न होए काहे से वह जोड़ा जामा पहले रहा उड़ के गा रहा। तब ऐसा करो कि अब ध्यान दिहू जब नहात रही है तब उनका तू ध्यान से पकड़ लियो और बतायो कि जोन है कि तू के है पूछो हमें लागत बा कुमार बेटा हुआ है। तो पता ही वैसे कि अगले दिन जब गई पानी भरे तो जब छह घड़ा पानी नहाए लेन और जाए लागन तो ध्यान दे रही हूँ दिन तो हम झट से हाथ पकड़ ली कहीं इस बार कि हमार सास बताए हैं कि हमार शादी होत रही जोन दुल्हा चला रहा गायब हो रहा जब छह भावर भरा तू ही नहीं है और तू काहे इस करा थे गायब हो जाते और आज नहा चला जाते हमार पानी। अब हम तो का पाई गए और तू चला घरे तोहर महतारी एकदम रोए रोए पगलाई गई बेहोश हो जाते तो का खाती और तू कहाँ गायब रहा था। तो भाई वो कहीं कि हम देखा हम गायब ना रही
हम जहाँ रही थे वहू हमार माता हैं। और वह माता कहे हैं कि जब तक वह आदेश न दी है तब तक हम अपने घरे ना जा सके। ऐसे कह के वो चला गए। और वह आई तो अपने घरे बतावे लागी अपने सास से कि ऐसे ऐसे बात रही है। तब ससुइयो कहीं हाँ तब है वो हमारे लड़किया तब ऐसो कहे लेकिन अब मिले तो कैसे मिले, बिहान फिर पानी भरे जाऊ तो पूछू कि काहे तू मेरे घरे ना चल थया। तब फिर जब पानी भरे अगले दिन गई तो फिर आए नहाए तो पूछी कहीं भाई काहे ना घरे हमरे चल थया। तब वो कहे कहे इस बात हम घरे हनाते ना जात हई कि जौने माता के लगे हम रही थे वो अवसान माता है। और वो नहीं हमें कहे हैं कि तू जब तक हम न कहा तब तक न जाया। तो इस करा तू पहले उनका प्रसन्न करा जौने फुलवारी में रहा थी वो फुलवारी तू आवा सींचा पाता होकर देखभाल करा। तब जब वह प्रसन्न हो गई है तुम्हें आशीर्वाद दे दी है तब हम चल सके थे तोरे घरे, एकरे अलावा हम चल ना सके। तब पतोहियो आई सास से कहीं, सास कहीं ठीक बा। तो रोज 4 बजे उठ के सवेरे वह पतोहियो जाए पूरा उनके बागवानी की देखभाल करें, पेड़ पौधा में जो पानी उनी डाले के रहे डालें, गुड़ाई निराई कुल अपन करें एका कुल करे लागी तो एकदम पूरा फूल बहुत बढ़िया उनका बगीचा हरियर हरियर हो गए और खूब फूल खिल गए, बहुत सुंदर लागे ला, खूब मामा मामा माँ कहला। अब एका अवसान माता जब देखी कितना बढ़िया हो गए हमारा के सेवा करत है। तब वो खुशी भई कहीं जे सेवा करत हो हमरे बागवानी के इतना बढ़िया बढ़िया फूल खिलाए एकदम बढ़िया हमरे पेड़ पौधा की सेवा करके ओका हम वरदान दे चाहिए थे। तब तक वह खड़ी रही वहीं बोली कहीं हे माता हम के है हम के वरदान तू दिया। तो कहीं मांगा कौन वरदान मांगा तू अवसान माता कहीं। तो वो कहीं हमें और कोनो वरदान ना चाहिए, हमार सुहाग आपके पास बा, हमें अपन सुहाग चाहिए और कुछ ना चाहिए। तो अवसान माता कहीं तू है के। तब अपन पूरी कहानी बतावे लागी कैसे ऐसे शादी में हमार जो शादी होत रही जो लड़किया रहा गायब हो रहा। तब से हम अपने सास को सेवा करी थे, सारी कहानी बताई कैसे आई थे कि पानी नहा वहा लेते। तो अवसान माता कहीं बाकी बाय तो हमरे लगे लेकिन हमें ना वापस करब। अपने सास से जाए पूछा कोनो मनौती माने रही। तब वो कहीं ठीक बा तो गई पूछी कहीं इस बात का के मनौती माने रहू जब ना पैदा होत रहे लड़का अपने दुल्हा कहीं। तब उनके याद आए कहीं हाँ मनौती तो माने रहे हम ना माने रहे हमारे देवरान माने रही है। और लेकिन जो कई दाए कहीं पहले पूजवा दीदी लेकिन हम ही ना कहे और हम गए भुलाए अवसान माता की मनौती हम माने रहे है। तो अब हम अवसान माता पूजा करब। अब यही कारण से हमार लड़किया गायब भाव हम समझ गए अवसान माता तब हमार लड़किया गायब कहे हैं। तब वह वही समय तुरंत सारी व्यवस्था कैली और 2 दिन बाद बृहस्पतिवार रहा और गई वही फुलवारी में सास सुहागिन नेवत के बुलाई और वही फुलवारी में अवसान माता पूजा की। और जब अवसान माता पूजा की तब अवसान माता बहुत प्रसन्न हो गई। फिर बाद जो है फिर उनका लड़किया उनका वापस लौटाई दी। तो उनके पतोहे सुहाग मिल गए, उनका अपन लड़किया मिल गए, उनके घरे सब कुछ प्रसन्नता हो गए। ऐसे जैसे अवसान माता उनके मनसा दशा पूरा की वैसे सबका करें। एक बार सजने प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।